शुरू करेंगे पहले प्रश्न से, जहाँ पहला है कि जुलाई 2026 में प्रोजेक्ट 17 ए के तहत किसे छठे युद्धपोत को किस छठे युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी को शामिल किया गया है। इसका विस्तृत जानकारी देखा जाए तो नीलगिरी श्रेणी का प्रोजेक्ट 17 ए के छठे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है आईएनएस महेंद्रगिरी, और ये 11 जुलाई 2026 को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस निजी क्षेत्र की कंपनी ने जुलाई 2026 में भारत का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। ठीक है, देखा जाए तो हैदराबाद की जो स्काई रूट एरोस्पेस ने 18 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा से विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। इससे पहले कौन है, तो अमेरिका और चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टअप कंपनी गैलेक्स आई द्वारा प्रक्षेपित किस उपग्रह का जुलाई 2026 में पृथ्वी से संपर्क टूट गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशन दृष्टि का, जिसे ऑप्टोसॉर उपग्रह है। ठीक है, मिशन दृष्टि। देखा जाए इसके बारे में तो बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है गैलेक्स आई, और इसके द्वारा 3 मई 2026 को प्रक्षेपित मिशन दृष्टि यानी ऑप्टोसॉर उपग्रह का जुलाई माह में तकनीकी खराबी के कारण संपर्क टूट गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अडानी समूह द्वारा 2500 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में मिसाइल इकोसिस्टम व डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। देखा जाए इसके बारे में तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा मध्य प्रदेश की शिवपुरी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल इकोसिस्टम प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन जुलाई 2026 में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि AICTE के गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान देश भर में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 58 जो है AICTE के द्वारा गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान देश भर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने का निर्णय लिया है। देखा जाए तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में देश में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज को चरणबद्ध रूप से बंद किया गया। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना के स्थान पर कौन सी नई योजना शुरू की है। तो लक्ष्मी भंडार योजना के स्थान पर शुरू की है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना शुरू किया गया है। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जुलाई 2026 में लक्ष्मी भंडार योजना के स्थान पर अन्नपूर्णा योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना का 21,600 नॉटिकल मील की दूरी तय करने वाला समुद्र प्रदक्षिणा अभियान किस पोत पर सवार होकर किया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएसवी त्रिवेणी। आईएनएसवी त्रिवेणी। देखा जाए इसके बारे में तो सेना की तीनों शाखाओं की 9 महिला अधिकारियों ने आईएनएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर 25,500 नॉटिकल मील की यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा के तहत पूरी की है अब तक। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो फॉर्च्यून इंडिया की 2026 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीता अंबानी। ठीक है, शीर्ष स्थान पर फॉर्च्यून इंडिया 2026 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है आपको नीता अंबानी। देखा जाए तो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है नीता अंबानी। उसको फॉर्च्यून इंडिया की 2026 की सूची में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 45वां स्थल
कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ के बौद्ध स्थल। सारनाथ के बौद्ध स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट नहीं, इसी का व्याख्या देखा जाए तो जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जो कि भारत का 45वां स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वर्तमान में जुलाई 2026 तक में भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कुल स्थलों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया था, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 45 हो गए। ठीक है, देखा जाए तो सारनाथ का बौद्ध स्थल था, जो शामिल होने के बाद भारत का कुल धरोहर स्थल में 45 हो गया है, जिनमें से 37 जो है वो सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण सितंबर 2026 में कहां आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, प्रस्तावित है ग्रेटर नोएडा में। देखा जाए तो यह आयोजन जो होगा वो इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2026 को आयोजित होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का है जलालाबाद कस्बा, उसका नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का प्रस्ताव को मंजूरी मिला है, और ये होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में है। ठीक है, चलिए देखा जाए तो शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे को भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में पहचान देने हेतु इसका नाम परशुरामपुरी किया गया। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में व्यक्तिगत आयकर श्रेणी में वर्ष 2025-26 के लिए सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता कौन बने हैं? तो सबसे बड़े जो व्यक्तिगत करदाता बने हैं उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। देखा जाए तो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने 23.84 करोड़ रुपए का आयकर जमा किया, जो कि राज्य में व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वाधिक है। उत्तराखंड में व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राजस्थान में बाघ अभयारण्य यानी टाइगर सेंचुरी के नीचे 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किस एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। देखा जाए तो कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर सेंचुरी के नीचे इस सुरंग का निर्माण वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति 2026 के तहत स्टार्टअप्स का भरण पोषण भत्ता 17,500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 17,500 से इसे बढ़ाकर किया गया है ऑप्शन नंबर बी, 20,000। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति 2026 के तहत स्टार्टअप का भरण पोषण भत्ता 17,500 था, उसे बढ़ाकर अब 20,000 कर दिया गया। देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्टार्टअप्स के लिए भरण पोषण भत्ता बढ़ाया गया है, जो 20,000 रुपया प्रति माह किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति को वितांग आदि पूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया सम्मान से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया था सम्मानित वितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया सम्मान से सम्मानित किया गया, इंडोनेशिया सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है इन्हें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है, सॉरी 17th क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अंकारा में। अंकारा कहाँ है? तो तुर्की में, अंकारा में हुआ था। देखा जाए तो नाटो की जो 36वीं शिखर बैठक है जो 7 से 8 जुलाई 2026 को तुर्की के अंकारा में संपन्न हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 10 वर्षों में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने जुलाई 2026 में कार्यभार संभाला है? इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी, सी होगा एंडी बर्नहैम, एंडी बर्नहैम, ठीक है। देखा जाए तो लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम है जो जुलाई 2026 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले कौन थे, तो कीर स्टारमर थे, ठीक है। इन्हीं का स्थान जो है वो एंडी बर्नहैम ने लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया? तो ये सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 जुलाई 2026 को दिया, ठीक है। देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कार्यकाल समाप्त होने से लगभग 2 वर्ष पूर्व 24 जुलाई 2026 को इस्तीफा दे दिया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि जुलाई 2026 में भारत और किस देश के बीच कैदियों की सूची का वर्ष 2026 में दूसरा आदान प्रदान हुआ? इसका सही उत्तर होगा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, कैदियों की सूची का आदान प्रदान होता है, और ये दूसरा सूची है। देखा जाए तो 1 जुलाई 2026 को हुआ, भारत और पाकिस्तान के अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूची को साझा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अप्रैल से जून 2026 की पहली तिमाही में भारत के वस्तुगत निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 15.91% का, ठीक है। अप्रैल से जून 2026 की पहली तिमाही में भारत के वस्तुगत निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 15.91% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये देखिए वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट है, इसके अनुसार हुई है। अप्रैल जून 2026 में निर्यात जो है वो 129.32 अरब डॉलर का रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15.91% अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जून 2026 के अंत तक भारत पर कुल बाह्य ऋण यानी एक्सटर्नल डेट कितना दर्ज किया गया? एक्सटर्नल डेट कितना दर्ज किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 762.8 अरब डॉलर, 762.8 अरब डॉलर। देखिए, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2025-26 के अंत में देश पर कुल बाह्य ऋण जो है वो 762.8 अरब डॉलर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन किन स्टेशनों के बीच किया गया है? किन स्टेशनों के बीच किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, जिंद और सोनीपत के बीच। हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसका परिचालन किन स्टेशनों के बीच हुआ? तो ये जिंद और सोनीपत स्टेशनों के बीच किया गया है, ठीक है। देखा जाए तो 17 जुलाई 2026 को भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हरियाणा में जिंद और सोनीपत के बीच शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता किस तिथि से प्रभावी हुआ? किस तिथि से प्रभावी हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ। देखा जाए तो भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता जो है सेटा, वो 15 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के नए वर्गीकरण जुलाई 2026 के अनुसार भारत को किस आय वर्ग वाले देश में रखा गया है? ठीक है, तो किस आय वाले रखा गया है वर्ग में? तो ये रखा गया है आपको निम्न मध्य आय वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, निम्न मध्य आय वर्ग में रखा गया है भारत को। देखा जाए तो भारत को $1176 से $4635 प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निम्न मध्यम आय वर्ग के वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए नई निवेश नीति 2026 के तहत कितने नए गैस आधारित यूरिया प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है? इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 8 से 9, ठीक है, 8 से 9। देखा जाए तो देश की यूरिया जरूरतों को पूरे करने के लिए 8 से 9 नए गैस आधारित यूरिया प्लांट निजी, सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक यानी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, ठीक है, गुजरात है। देखा जाए तो बड़े राज्यों में गुजरात जो है वो 56.6 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भव्य रसायन। भव्य रसायन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
भव्य रसायन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रसायन उद्योग को बढ़ावा देना और डेडिकेटेड केमिकल पार्क स्थापित करना। देखा जाए तो इस योजना के तहत देश में डेडिकेटेड केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए 3030 करोड़ का आवंटन किया गया है। 3030 करोड़ का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 के अंत में देश में मूल्य की दृष्टि से किस नोट की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, जो कि 86% थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपको 500 के नोट, ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपए के नोट। देखा जाए तो आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 500 रुपए के नोटों की संख्या कुल मूल्य का 86% थी। कुल मूल्य का 86% थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस हवाई अड्डे को राष्ट्रीय ग्राहक संतुष्टि सूचकांक 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान प्राप्त हुआ, इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो हवाई अड्डा। ठीक है, खजुराहो हवाई अड्डा को राष्ट्रीय ग्राहक संतुष्टि सूचकांक 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखा जाए तो खजुराहो हवाई अड्डे को यात्रियों की फीडबैक के आधार पर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन ने जीता। फीफा विश्व कप 2026 किसने जीता? स्पेन ने जीता। देखा जाए तो 19 जुलाई 2026 को मेट लाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप 2026 में सर्वाधिक 10 गोल करने के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला? गोल्डन बूट बूट पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, किलियन एम्बाप्पे को। किलियन एम्बाप्पे जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, देखा जाए तो फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 10 गोल किए, जो कि गोल्डन बूट इन्हें हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विमिल्टन। विमिल्टन टेनिस चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानिक सिनर ने जीता है, इटली का। ठीक है, इटली के हैं यानिक सिनर। देखा जाए तो इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर अपना दूसरा विमिल्टन खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि महिलाओं की लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है एनसी सोजन ने, ऑप्शन नंबर बी, एनसी सोजन। और इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? ये अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, सही उत्तर होगा आपको एनसी सोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें डिटेल देखा जाए तो केरल की है एनसी सोजन, जो कि 27 जून को भुवनेश्वर में 6.88 मीटर की छलांग लगाकर अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप यानी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को सौंपी गई है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। देखा जाए तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का 30वां संस्करण जो होगा अगस्त 2026 में नई दिल्ली में होगा, और ये भारत आयोजित करेगा, भारत में आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 99वां नंबर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, रथेनवल। वी एस रथेनवल। ठीक है, देखिए 18 जुलाई 2026 को कोयम्बटूर के 25 वर्षीय वी एस रथेनवल भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, जापान ओपन बैडमिंटन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जीता है। देखा जाए तो पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराकर सुपर 750 जापान ओपन का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट यानी फीफा नहीं, क्रिकेट महिला T20 विश्व कप 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, श्री चरणी। श्री चरणी। देखा जाए
12 खिलाड़ियों की इस विश्व टीम की भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी श्री चरनी जो गेंदबाज को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है फॉर्मूला वन रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स लेक्लेयर। ठीक है, देखा जाए तो 5 जुलाई को ब्रिटेन में आयोजित हुआ था रेस में फरारी के चार्ल्स लेक्लेकर विजेता रहे हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि महिला टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने इंग्लैंड को हराकर जीता? किस देश ने जीता है इंग्लैंड को हराकर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। महिला टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने इंग्लैंड को हराकर जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग दिया गया है? इसका सही उत्तर है, यहाँ देखा जाए जोधपुरी मोजरी शिल्प राजस्थान का है, इसे भी दिया गया है। कोंडरू खादी आंध्र प्रदेश का है, इसे भी दिया गया है। जलभौरा संदेश पश्चिम बंगाल का है, इसे भी दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो हाल ही में राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कई पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका जिनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तीजन बाई। देखा जाए तो पद्म विभूषण विजेता तीजन बाई का हाल में ही निधन हो गया। वे पंडवानी गायन शैली के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। देखा जाए तो भारत के सभी 5 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल की। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारत की पहली बार किस घातक वायरस की पुष्टि पिंजरे में बंद पक्षियों में की है? ठीक है, पिंजरे में बंद पक्षियों में की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पैरेट बोर्ना वायरस। पैरेट बोर्ना वायरस 4। देखा जाए तो यह वायरस जो है वो पक्षियों के तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाइस एडमिरल अजय कोचर ने संभाला है। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वाइस एडमिरल अजय कोचर। देखा जाए तो वाइस एडमिरल अजय कोचर ने मई 2026 में भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि आईएनएस मालवन। आईएनएस मालवन जिसे जुलाई 2026 में नौसेना में शामिल किया गया किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो ये किस श्रेणी का युद्धपोत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ठीक है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। देखा जाए तो ये आईएनएस मालवन जो है आईएनएस मालवन माहिर श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जिसे तटीय जल में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि नीलगिरी श्रेणी यानी प्रोजेक्ट 17 ए के तहत कुल कितने युद्धपोतों का निर्माण किया जाना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, कुल 7। देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 7 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं जिनमें से 6 छठा जो है वो महेंद्रगिरी सहित 6 हो गया नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। नीलगिरी प्रोजेक्ट के तहत यानी से प्रोजेक्ट 17 ए के तहत नीलगिरी श्रेणी के 7 युद्धपोत का निर्माण किया जाना है। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम एक रॉकेट ने कितने पेलोड्स को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी एलईओ में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है विक्रम एक रॉकेट ने कुल 6 पेलोड्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। देखा जाए तो 18 जुलाई को विक्रम वन ने 6 पेलोड्स को 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर
कक्षा में स्थापित कर इतिहास रचा। नेक्स्ट है स्टार्टअप कंपनी गैलेक्स आई के द्वारा विकसित ऑप्टोसार उपग्रह किस तकनीक पर आधारित है? किस तकनीक पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल एयर और एस ए आर। ऑप्टिकल और एस ए आर मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार का संयोजन। देखा जाए तो यह उपग्रह दिन रात और हर मौसम में उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि भारत ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की द्विवार्षिक अस्थायी सदस्यता हेतु अपनी दावेदारी पेश की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2028-29। ठीक है, 2028-29। देखा जाए तो भारत ने 2028-29 की अवधि के लिए अपनी दावेदारी के औपचारिक घोषणा जुलाई 2026 में की है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2011 से 2020 के दौरान विश्व भर के धान के खेतों से प्रति वर्ष लगभग कितना मीथेन गैस उत्सर्जित होता है? लगभग कितना मीथेन गैस उत्सर्जित होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.9 मिलियन टन होता है। ठीक है, देखिए धान के सिंचित खेतों से प्रति वर्ष लगभग 3.9 मिलियन टन मीथेन गैस उत्सर्जित होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्च्यून इंडिया 2026 की सूची में भारत की दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोशनी नाडर मल्होत्रा। देखा जाए तो ये एचसीएल टेक के चेयरपर्सन है रोशनी नाडर मल्होत्रा, और इस सूची में ये दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे कौन थी? नीता अंबानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला सारनाथ यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश का ये चौथा स्थल है, ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थल है। ठीक है, देखिए आगरा किला, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी के बाद सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल बना है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए कितने विभागों में सीधी भर्ती हेतु 48 पद सृजित किए हैं? इसका सही उत्तर होगा 8 विभागों में, ऑप्शन नंबर सी, 8 विभाग में। देखा जाए तो राज्य मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 8 विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के पदों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में वर्ष 2025-26 के लिए कॉरपोरेट करदाताओं की श्रेणी में सर्वाधिक कर किसने जमा किया? सर्वाधिक कर किसने जमा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ओएनजीसी, ऑप्शन नंबर बी, ओएनजीसी। ठीक है, देखा जाए तो ओएनजीसी ने 13,564 करोड़ का आयकर जमा किया और वो राज्य में सर्वाधिक है। और उसके व्यक्तिगत रूप में कौन है? व्यक्तिगत रूप में था ऋषभ पंत। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के कोटा जिले में किस एक्सप्रेसवे पर वन्य जीव संरक्षण हेतु सुरंग बनाई जा रही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। राजस्थान के कोटा जिले में किस एक्सप्रेसवे पर वन्य जीव संरक्षण हेतु सुरंग बनाई जा रही है? ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। देखा जाए तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर सेंचुरी के नीचे 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग वन्य जीव के निर्बाध आवागमन के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कृषि केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? कृषि केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ऑप्शन नंबर बी, बिल्हौर में, बिल्हौर कानपुर में। ठीक है, देखा जाए तो कानपुर के बिल्हौर तहसील में एक नए कृषि केंद्रित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान कितने वर्ष पुरानी कलाकृतियों को भारत वापस लाने पर सहमति बनी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 वर्ष। ठीक है, 1000 वर्ष पुरानी कलाकृतियों को भारत वापस लाने की सहमति बनी। ठीक है, देखा जाए तो ये 11वीं से 12वीं सदी की 3 प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम से
भारत वापस लाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स यात्रा के दौरान जोनाथ जोनाथ नामक किस जीव को खाना खिलाया? इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विशाल कछुआ है वो। ठीक है, विशाल कछुआ है। देखिए जोनाथ दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित जानवर माना जाने वाला 194 यानी 194 ईयर्स का कछुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2026 में किस देश की राजधानी चिसिनाओ में भारतीय राष्ट्रपति की पहली ऐतिहासिक यात्रा हुई? चिसिनाओ में भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोल्डोवा। मोल्डोवा की राजधानी है चिसिनाओ। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 देखा जाए इसमें तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मोल्डोवा की पहली आधिकारिक यात्रा की है। देखा जाए नेक्स्ट तो उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे की में राष्ट्रपति मुर्मू के किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? ठीक है। उत्तर उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी का। ठीक है, स्कोप्जे ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और जबकि मदर टेरेसा का जन्म इसी शहर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नाटो। नाटो के अनुच्छेद 5 का क्या अर्थ है जिसकी पुष्टि 2026 शिखर सम्मेलन में की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक रक्षा। ठीक है, सामूहिक रक्षा मतलब एक एक पर हमला, सब पर हमला। नाटो के सभी सदस्यों ने पुष्टि की कि किसी एक सदस्य पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि वर्तमान यानी जुलाई 2026 में नाटो संगठन में कुल कितने सदस्य राष्ट्र शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 32। ठीक है, 32 है। देखा जाए तो स्वीडन के 2024 में शामिल होने के बाद अब कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 32 यानी 32 हो गई है। नेक्स्ट है मार्च 2026 के अंत तक भारत की कुल बाह्य ऋण में दीर्घकालिक ऋण मतलब लॉन्ग टर्म डेट जो है उसकी हिस्सेदारी कितनी है? कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80.4%। 80.4%। देखा जाए तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार दीर्घकालिक ऋण यानी 613.5 अरब डॉलर का जो कि कुल 80.4% था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस मुद्रा की है? सर्वाधिक हिस्सेदारी किस मुद्रा की है? तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी डॉलर का। देखा जाए तो बाह्य ऋण का 55.5% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में है जबकि भारतीय रुपया 29.4% के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025 में सर्वाधिक एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025 में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका जो है 284 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है और भारत 11वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के अनुसार उच्च आय वाले देशों यानी हाई इनकम कंट्रीज के लिए प्रति व्यक्ति आय की न्यूनतम सीमा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14,375 डॉलर से अधिक। हाई इनकम कंट्रीज के लिए प्रति व्यक्ति आय का न्यूनतम सीमा है 14,375 डॉलर से अधिक। देखा जाए तो 14,375 डॉलर से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को उच्च आय वर्ग में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड है। प्रथम स्थान पर उत्तराखंड है। देखा जाए तो उत्तराखंड जो है वो 47.5 स्कोर के साथ इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। आते हैं 69th क्वेश्चन में। भव्य रसायन योजना के लिए अगले 5 वर्ष हेतु कितना वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है? ये किया गया ऑप्शन नंबर बी,
3030 करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार के डेडिकेटेड केमिकल पार्क स्थापित करने हेतु 30,030 करोड़ मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रचलन में सिक्कों की सर्वाधिक संख्या किस मूल्य वर्ग के सिक्कों की है? उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रुपए के सिक्के का है। देखा जाए तो संख्या की दृष्टि से 1 रुपए के सिक्के सर्वाधिक है, जबकि मूल्य की दृष्टि से 500 के नोट की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 23वें फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किन तीन देशों ने संयुक्त रूप से किया? किन तीन देशों ने किया है संयुक्त रूप से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट देखें। देखा जाए तो यह पहली बार था जब तीन देशों ने मिलकर विश्व कप की मेजबानी की थी। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 में सर्वाधिक खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो गोल्डन गोल्डन बॉल पुरस्कार है वो रोड्रिक स्पेन के हैं, उन्हें दिया गया है। देखा जाए तो स्पेन के मिडफील्डर हैं रोड्रिक को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है विंबलडन 2026 में महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की किस खिलाड़ी ने जीता है? चेक गणराज्य की किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडा नोस्कोवा। लिंडा नोस्कोवा। 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में कैरोलिना मुचोवा को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में कैरोलिना मुचोवा को हराया और अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 28 जून 2026 को भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ग्रैंड शतरंज का जो ग्रैंड मास्टर है 98th वो कौन है, कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अश्वथ एस। अश्वथ एस। ये कन्याकुमारी की है, 17 वर्षीय है और पुणे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपनी तीसरी नॉर्म हासिल 98 वर्ष 98वें यानी 98वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। 98वां ग्रैंड मास्टर बने हैं, 17 वर्षीय है अश्वथ एस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि आईसीसी द्वारा चुनी गई 2026 की विश्व एकादश में शामिल एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, श्री चरनी। श्री चरनी है और देखा जाए तो श्री चरनी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में चुना गया है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? पहली बार कितनी टीम ने हिस्सा लिया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 48। ऑप्शन नंबर सी 48। देखा जाए तो 2026 विश्व कप टीमों में की संख्या जो है 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट है कि मिशन दृष्टि यानी ऑप्टोसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाल्कन 9। स्पेसएक्स का फाल्कन 9। इसे अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट से कैलिफोर्निया से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना। पश्चिम बंगाल के तहत लाभार्थी महिलाओं की आयु सीमा क्या निर्धारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर, 25 से 60 वर्ष। ठीक है, चलिए देखा जाए तो योजना का लाभ जो है वो 25 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को मिलेगा। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के सूचकांक में आकांक्षी राज्यों यानी एस्पिरिंग स्टेट्स की श्रेणी में सबसे निचले 12वें स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। देखा जाए तो लद्दाख जो है वो 27.0 स्कोर के साथ केंद्र शासित ऑब्लिक आकांक्षी राज्यों में सबसे नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति क्या निर्धारित की गई है? हाइड्रोजन ट्रेन की परिचालन गति क्या निर्धारित की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखा जाए तो जिंद से सोनीपत खंड पर चलने वाली इस ट्रेन की अधिकतम गति जो है वो मात्र 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस श्रेणी के उत्पादों पर आयात पर प्रतिबंध लगाया है जो कि बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर से उत्पादित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वस्तुएं सेवाएं जो जबरन श्रम से बनी। चलिए देखा जाए तो विदेश व्यापार महानिदेशालय की मानवाधिकारों का संरक्षण हेतु यह प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 के लिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभंकर यानी मैस्कट क्या है? इसका मैस्कट है पिको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पिको, एक रंगीन पक्षी जो मोर की तरह है। ठीक है, भारत में आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता का शुभंकर है पिको। नेक्स्ट है विजय। विजय रोड मैप जो 2 जुलाई 2026 में जारी किया गया किससे संबंधित है? विजय रोड मैप जुलाई 2026 में जारी किया हुआ किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण। देखा जाए तो थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने सेना के भविष्य की तैयारी और विकास के लिए विजय रोड मैप पेश किया है। नेक्स्ट है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में गिरफ्तार सर्वाधिक विदेशी नागरिक किस देश के हैं? इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के हैं। ऑप्शन नंबर बी नेपाल के। देखा जाए तो गिरफ्तार जो हुए 747 विदेशियों में सर्वाधिक 230 नेपाल के हैं। 747 विदेशी गिरफ्तार हुए हैं जिसमें से 203 केवल नेपाल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यमुना नदी जल बंटवारे के लिए किन दो राज्यों के बीच भूमिगत पाइपलाइन हेतु समझौता हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा और राजस्थान के बीच समझौता हुआ है। देखा जाए तो हरियाणा से राजस्थान के 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु एमओयू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बी ओ एच आर क्या है जिसे स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? BOHR क्या है जिसे स्पेस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक उपग्रह है जो कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाला है। चलिए आगे देखिए इसमें। तो यह विश्व का पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड है सैटेलाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 के अंत में भारत का ऋण सेवा अनुपात यानी डेट सर्विस रेशियो कितना दर्ज किया गया है? तो ये जो है डेट सर्विस रेशियो जो है ये दर्ज किया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी, 6.7%। 6.7%। देखिए यह अनुपात जो है वो ऋण और ब्याज अदायगी की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है वीवी जी राम जी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को वर्ष में न्यूनतम कितने की रोजगार गारंटी दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 125 दिन। ऑप्शन नंबर बी 125 दिन। बीवी जी राम जी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को वर्ष में 125 दिन न्यूनतम रोजगार गारंटी दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखा जाए तो ये नई योजना मनरेगा के स्थान पर लाई गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता से भारतीय पेशेवरों को किस क्षेत्र में 25% की बचत तक होने की संभावना है? 25% तक बचत होने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपको सामाजिक सुरक्षा योगदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सुरक्षा योगदान। वो यहाँ की सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान से छूट मिल सकेगी। चलिए नेक्स्ट देखें। युवाओं को कृषि उद्यमी बनाकर 20 लाख किसानों की आय सुधारना, यह एक राष्ट्रीय पहल है जो निजी क्षेत्र के नेतृत्व में संचालित है। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है कि वर्ष 2024-25 में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी 6,46,183 रुपए दर्ज की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। चलिए अगला देखें, आगे देखें तो इससे बिहार की तुलना में सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय लगभग 10 गुना अधिक है। बिहार के कंपैरिजन में सिक्किम की आय जो है प्रति व्यक्ति आय लगभग 10 गुना अधिक है। देखा जाए अगला प्रश्न, तो भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहां जन्म दर 10 से अधिक यानी असंशोधित असंशोधित दर्ज की गई है? जन्म दर 10 से अधिक दर्ज की गई है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर बी, केरल। देखा जाए तो केरल स्टेट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जन्म दर क्षेत्रीय विषमताएं हैं और कुछ क्षेत्रों में यह 10 से अधिक है। चलिए नेक्स्ट है निडार 2.0। निडार 2.0 का संबंध किससे है? निडार 2.0 का संबंध है आपको ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्ता स्वार्म ड्रोन। ठीक है, यानी कि ऑटोनोमस स्वार्म ड्रोन्स। देखा जाए तो ये छात्रों और स्टार्टअप्स को स्वदेशी तकनीक से ड्रोन बनाने की एक चुनौती है। नेक्स्ट है कि सेवा उत्पादन सूचकांक यानी सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष है ऑप्शन नंबर सी, 2024 से 25। 2024 से 25। चलिए देखा जाए तो वाणिज्य मंत्रालय 2024 से 25 के आधार पर आधार वर्ष मानते हुए यह नया सूचकांक जारी किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में कुल कितने डब्बे हैं यानी कितने कोचेस लगे हैं उसमें? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 कोचेस लगे हैं। तो इनमें 8 यात्री कोच में भारत के 2 सिरों पर ड्राइविंग पावर कोच मतलब है। ठीक है, इसमें 8 यात्री कोच हैं जिनमें से 2 सिरों पर ड्राइविंग पावर कोच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नमो सिटीज। नमो नमो सिटीज परियोजना के तहत कितने शहरों को क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली में स्टेशन के पास विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नमो सिटीज परियोजना के तहत 4 शहरों को क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के स्टेशनों के पास विकसित किया जा रहा है। दिल्ली है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल स्टेशनों के पास बसाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ग्रामोदय। ग्रामोदय योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। देखा जाए तो नाबार्ड इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण यानी गोल्ड की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8%। नेक्स्ट है, इसमें देखा जाए तो 8% जो है स्रोत में व्याख्या उपलब्ध नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जुलाई 2026 में किस बंदरगाह पर जहाज मरम्मत सुविधा विकसित करने हेतु मंजूरी दी गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वादीनार गुजरात में। वादीनार गुजरात में मंजूरी दी गई है। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने वादीनार में 1570 करोड़ की लागत से यह सुविधा विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत टैक्स 2026 यानी भारत टैक्स 2026 में 26 जो कि विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र आयोजन है, कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। देखा जाए तो ये आयोजन जुलाई 2026 में भारत मंडपम नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है,